तो दोस्तों आप सबको तो अच्छे से पता है कि भाई पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मामला बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। इसलिए अगर भारत और पाकिस्तान के बीच भाई फाइनल युद्ध होता है तो भाई कौन देश किस पे भारी पड़ने वाला है और इसका डिसीजन मीन्स इसका निर्णय क्या होने वाला है, किस देश का पलड़ा भारी है एक दूसरे से। और इसके साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं इस वीडियो में कि भाई अगर युद्ध होता है तो कंडीशन क्या होने वाले हैं दोनों देशों का, कौन सा देश भाई मीन्स कौन सा विदेशी देश किस देश को सपोर्ट करने वाला है। तो भाई इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से जानने वाले हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध छिड़ जाता है तो इसका परिणाम मीन्स क्या होने वाला है, किस देश के युद्ध जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे कि आखिर किस देश का पलड़ा ज़्यादा भारी है। मीन्स जैसे कि भाई मिलिट्री फोर्सेस के मामले में, नेवी फोर्सेस के मामले में, इसके साथ साथ एयर फोर्सेस और न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में कौन सा देश आगे है। तो भाई आपको इस वीडियो में हम 9 स्टेप बताने वाले हैं जो कि 9 स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 9 स्टेप को ध्यान से देखना ताकि आपको पता चल सके कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होता है तो भाई क्या होने वाला है। तो चलो बात करते हैं सबसे पहला स्टेप का, तो मीन्स युद्ध की शुरुआत कैसे हो सकती है। तो भाई साहब ये तो भाई आप सबको अच्छे से पता है कि पहलगाम अटैक के बाद मीन्स कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मीन्स ऐसा गलती पाकिस्तान ने किया ना, मीन्स उसे ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मीन्स अभी पहलगाम इंसिडेंट के बाद भाई पूरा देश, पूरा भारत देश पूरा आग बबूला है, पूरा पाकिस्तान के खिलाफ पूरा नारेबाजी हो रही है, पूरे हर जगह पे उसके खिलाफ भाई नारेबाजी चल रही है और उसके अगेंस्ट भाई प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मीन्स आप समझ सकते हो युद्ध की स्थिति कभी भी हो सकती है। तो चलो देखते हैं स्टेप 2। तो मीन्स सैन्य ताकत की तुलना सबसे पहले कर लेते हैं, यानी कि भाई मिलिट्री फोर्सेस की तुलना किस देश का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस है। तो भाई देख सकते हो सक्रिय सैनिक मीन्स भारत के पास जो एक्टिव फोर्सेस हैं वो पूरे 14 लाख हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 6.5 लाख। जबकि रिजर्व सैनिक भारत के पास 11 लाख और पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख। और टैंक की बात करें तो भाई भारत के पास 4700 से भी ज़्यादा टैंक है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 3400 टैंक है। और फाइटर जेट्स भाई भारत के पास 2200 से ज़्यादा है, जिसमें भाई Su-30 MKI रफाल और मिराज तेजस जैसे फाइटर जेट्स हैं। जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 1400, जिसमें JF-17 और F-16 और मिराज है। और नेवी की बात करें तो भाई भारत के पास 150 से भी ज़्यादा जहाज और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है भाई, जिसमें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है। जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 50 जहाज़ें और कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो अब चलो बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। तो भाई न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो भाई न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में दोनों देश मीन्स बराबरी के टक्कर में है। जैसे कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स भारत के पास भी 160 से 170 के आसपास है, और जबकि पाकिस्तान के पास भी 160 से 170 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ डिफेंस बजट की बात करें तो भाई देख सकते हो भारत के पास 81 अरब डॉलर के आसपास डिफेंस बजट है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 10 अरब डॉलर ही है। तो स्टेप 3 की बात करें तो भाई आर्थिक ताकत की तुलना हम कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगर दोनों देशों में युद्ध होती है तो क्या इसका डिसीजन क्या निकलने वाला है। तो देख सकते हो सबसे पहले इसकी तुलना कर लेते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की। तो GDP के मामले में भारत 3.7 ट्रिलियन से भी ज़्यादा GDP है भारत के पास, जबकि पाकिस्तान के पास 340 बिलियन ही है। देख सकते हो कितना ज़्यादा है भारत का GDP। जबकि विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास 6000 अरब डॉलर और पाकिस्तान के पास 9 से 10 अरब डॉलर ही है। और बेरोजगारी दर की बात करें तो मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट दर की बात करें तो भारत के पास सिर्फ 7 से 8% है, जबकि पाकिस्तान के पास 120% से भी ज़्यादा है बेरोजगारी दर। विदेशी निवेश देख सकते हो बहुत अधिक है भारत के पास USA, जापान और EU देशों से, जबकि पाकिस्तान के पास बहुत कम है। तो IMF पर निर्भरता की बात करें तो भाई भारत IMF पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, जबकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा IMF पर निर्भर है। मीन्स IMF अब बोलोगे आप क्या है, तो भाई IMF एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि भाई हेल्प करती है फंड के रूप में, जिसमें 191 देश शामिल हैं। और ये IMF एजेंसी है ना वो हेल्प करती है इकोनॉमिक रूप से देशों के, जो कंडीशन जिस देश का ख़राब होता है ना उसको हेल्प करता है। देख सकते हो उसके साथ साथ प्रमुख निर्यात यानी कि जो एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से, देखो टेक, फार्मा, सर्विस और ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर के देशों में,
जबकि पाकिस्तान से टेक्सटाइल और चावल और स्पोर्ट्स के कुछ सामान एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो अब चलो बात करते हैं भाई युद्ध के बारे में कि मीन्स अगर युद्ध होता है दोनों देशों में तो इसका मीन्स रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या इसके रिजल्ट आने वाले हैं, क्या किसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है और किसे बहुत कम नुकसान होने वाला है और किस देश का पलड़ा भारी होने वाला है। तो भाई देख सकते हो, सबसे पहले बात कर लेते हैं युद्ध के शुरुआती 7 दिन मीन्स क्या हो सकता है। शुरुआती के 7 दिन जब युद्ध होगा दोनों देशों में तो सबसे पहले देखो बात करते हैं 1 से 2 दिन मीन्स पहला और दूसरा दिन क्या हो सकता है। तो अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो भारत एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमलों से पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा और LOC पर भारी गोलीबारी होगी। मीन्स आप समझ सकते हो, अगर युद्ध होता है दोनों देशों में तो भारत सबसे पहले क्या करेगा, एयर स्ट्राइक और मिसाइल से हमले करेगा, पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा और LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत और पाकिस्तान के बीच उस पर भाई भारी गोलीबारी हो सकती है। भाई ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो होना ही है। लेकिन 3 से 5 मीन्स तीसरे दिन से लेकर 5वें दिन तक क्या हो सकता है, तो ज़मीनी युद्ध तेज होगा और कश्मीर पंजाब राजस्थान में मीन्स राजस्थान कश्मीर पंजाब जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं ना उसमें ज़मीनी युद्ध बहुत ज़्यादा तेज हो सकता है। उसके साथ साथ टैंक मिसाइल और ड्रोन का भारी उपयोग हो सकता है भाई। मीन्स आप समझ सकते हो जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं भाई इसमें बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है दोनों देशों के। इसके बाद देख सकते हो 6ठे से 7वें दिन क्या हो सकता है, तो समुद्री मोर्चा खुलेगा। मीन्स भारत की नेवी कराची पोर्ट ग्वादर पोर्ट पर अटैक कर सकती है जो कि पाकिस्तान का सबसे मुख्य पोर्ट यानी कि बंदरगाह माना जाता है, जिसे पाकिस्तान है ना वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है अपने गुड्स का। तो देख सकते हो पाकिस्तान अपने सबमरीन से जवाबी हमले की कोशिश करेगा। जब भारतीय सेना इसके पोर्ट पर हमला करेंगे ना तो उधर से पाकिस्तान भी जवाबी हमला कर सकता है अपने सबमरीन के थ्रू। तो भाई 7 दिन क्या होगा ये आपने देख ही लिया। तो अब देखो चलो देखते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन क्या हो सकता है। मीन्स जो बाहर के देश है ना, जो ग्लोबली कंट्री है, वो कौन कौन से देश एक दूसरे के सपोर्ट कर सकते हैं तो ये देख लेते हैं। तो देख सकते हो अमेरिका शांति की अपील करेगा। मीन्स अगर दोनों देशों में युद्ध होते तो भाई अमेरिका क्या कर सकता है, तो इसमें अमेरिका दोनों देशों को शांत करने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि भाई रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है ना, जैसे अमेरिका दोनों देशों को शांत करने में लगा हुआ है, वैसे ही ये इसका रोल हो सकता है भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भी। भारत के पक्ष में कूटनीतिक रूप से ज़्यादातर रहेगा। मीन्स हाई चांसेस हैं कि मीन्स भारत के पक्ष में ही अमेरिका रहेगा बजाय कि पाकिस्तान में वो रहे, क्योंकि भाई भारत से अमेरिका का दोस्ती बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, ये आप सबको तो अच्छे से पता है। जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो भारत के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ देख सकते हो चीन जो है ना भाई वो पाकिस्तान को नैतिक समर्थन देगा लेकिन व्यापारिक कारणों से खुलकर युद्ध में नहीं उतरेगा। मीन्स अगर अभी तक आप सोच रहे होगे ना कि पाकिस्तान को चीन सपोर्ट करता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई चीन सपोर्ट करता है लेकिन समर्थन खुलकर नहीं कर सकता। इसका कारण ये है ना कि वो व्यापारिक कारण इसका मुख्य है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का चीन सपोर्ट करेगा तो भाई इधर से भारत पूरा उसका जो व्यापार है ना, बिजनेस जो करता है वो इधर इंडिया में उसका पूरा बैन लगा देगा भारत। इसलिए ये उसको भी डर है कि मैं मतलब खुलकर समर्थन बिल्कुल नहीं करेगा पाकिस्तान, उसको भी ये डर है। उसके साथ साथ देख सकते हो UN यानी कि यूनाइटेड नेशन भाई युद्ध रोकने की अपील कर सकता है यूनाइटेड नेशन, और इसके साथ साथ सीज फायर लागू करने का दबाव भी डाल सकता है। मीन्स जो यूनाइटेड नेशन है सीज फायर लागू करने का दबाव डाल सकता है दोनों देशों पे। मीन्स जो इस फाइट है ना वो रुक जाए, इसके लिए सीज फायर करने का दबाव डाल सकता है। इसके साथ साथ देख सकते हो कुछ इस्लामिक देश हैं जो कि पाकिस्तान का नैतिक समर्थन कर सकते हैं लेकिन सैन्य रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उन लोगों को भी डर है ना कि अगर खुलकर हम समर्थन करेंगे पाकिस्तान का तो भाई उसे भारत से भी तो डर है ना, इसलिए वो भी सपोर्ट खुलकर कोई इस्लामिक देश भी नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ देखो तो स्टेप 6 की बात करें तो अगर युद्ध लंबा चला तो क्या हो सकता है। मीन्स भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर युद्ध अगर होता है दोनों देशों में तो भाई युद्ध छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा। मीन्स युद्ध चलेगा बहुत ज़्यादा लंबा, जैसे कि रसिया और यूक्रेन में चल रहा है। तो अगर भारत की आपूर्ति क्षमता ज़्यादा है, अगर लंबा युद्ध चलता है तो क्या हो सकता है, तो भारत की जो आपूर्ति क्षमता है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और हथियारों की सप्लाई जल्दी थक सकती है।
जो कि आपने पहले भी देखा कि जो उनके पास जो वेपन्स थे, मिसाइलें थी, वो बहुत संख्या उनकी कम थी भारत के मुकाबले, इसलिए उनका जो हथियार है बहुत जल्द उनका सप्लाई कम हो सकता है। उसके साथ साथ देख सकते हो साइबर वार शुरू होगा, जो बैंकिंग, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, रेलवे, एयरपोर्ट और आदि पर अटैक संभव हो सकते हैं। भाई कोई भी देश यही चाहता है कि अगर इसके बैंकिंग सिस्टम, रेलवे पे, एयरपोर्ट पे, ये सब पे अगर साइबर वार कर दिया जाए तो भाई वो देश कमज़ोर हो जाए, तो ये भी एक संभावना हो सकता है। उसके साथ साथ देखते हो मानव हानि, मीन्स लाखों जाने जा सकती है। भाई ये तो भाई बहुत बड़ी बात है। भाई अगर युद्ध होगा तो बिना जान गंवाए ये युद्ध कैसे संपन्न हो सकता है? मीन्स दोनों देशों को नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर उधर से भी युद्ध होगा, उधर से भी मिसाइलें छोड़ी जाएगी, इधर से भी हो गया, तो भाई दोनों देशों के जान तो जाएगी ना, तो लाखों नहीं भाई बहुत ज़्यादा जाने जा सकती है। उसके साथ साथ बड़ी संख्या में शरणार्थी बन सकते हैं। मीन्स लोग शरणार्थी बोले तो क्या, मीन्स एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे जा सकते हैं। उसके साथ साथ देख सकते हो रिफ्यूजी क्राइसिस, खास करके पंजाब, कश्मीर और सिंध में पलायन बढ़ेगा। मीन्स इसका कारण यह है कि भाई पंजाब, कश्मीर और सिंध है ना, वो बॉर्डर, मीन्स पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, इसलिए उधर से लोग इधर पलायन कर सकते हैं अंदर की ओर, मीन्स भारत के अंदर वाले राज्य में पलायन कर सकते हैं। उसके साथ साथ चलो स्टेप 7 की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है, यानी कि अगर न्यूक्लियर युद्ध होगा तो क्या होगा। मीन्स आप सबको तो अच्छे से पता है कि भाई जो न्यूक्लियर मिसाइल होती है कितनी ज़्यादा डेंजर होती है, तो इसलिए अगर क्या होगा ना कि अगर क्या संभावना है न्यूक्लियर युद्ध होने का दोनों देशों में, तो देख सकते हो इसकी संभावना बहुत कम मानी जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियर युद्ध का मतलब दोनों देशों की पूरी तबाही, मीन्स म्यूचुअली एज्यूर्ड डिस्ट्रक्शन होगी। मीन्स अगर आप सोच रहे होगे कि अगर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला होगा ना तो किसी एक देश का नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में भाई कमज़ोर कोई नहीं है, दोनों देश बराबरी पे है, आपने तो पहले भी देख चुका होगा। लेकिन अगर ये होता है ना न्यूक्लियर युद्ध होगा, मिसाइल दोनों तरफ से छोड़ी जाएगी, तो भाई दोनों देशों को नुकसान होगा, एक देश का नहीं नुकसान होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ना ये न्यूक्लियर मिसाइल। उसके बाद देख सकते हो, लेकिन सीमित न्यूक्लियर स्ट्राइक की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है, खास करके जब कोई पक्ष बुरी तरह हार रहा हो। हाँ भाई देखो, अगर मीन्स मान लो कि जैसे पाकिस्तान हारने के कगार पे हो, तो उसके पास कोई भी मिसाइल बची ना हो, तो भाई लास्ट सिचुएशन में वो क्या करेगा भाई, वो जाहिर सी बात है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल, मीन्स न्यूक्लियर वेपन से वार कर सकता है। और भाई जो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ना वो पाकिस्तान में लागू कर, मीन्स जो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ना न्यूक्लियर मिसाइल का, वो पाकिस्तान के पास है, जबकि भारत के पास जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हर बार सेकेंड यूज पॉलिसी के साथ उतरेगा न्यूक्लियर मिसाइल मामले में। मीन्स पहले पाकिस्तान वार करेगा, उसके बाद ही जवाबी हमला में वो भारत इसकी अटैक कर सकता है। उसके बाद देख सकते हो स्टेप 8, तो इसमें देख सकते हो कुछ शॉकिंग फैक्ट, चलो अब बात कर लेते हैं। मीन्स इन दोनों के युद्ध होते हैं ना बीच में, तो इसके कुछ शॉकिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। मीन्स भारत के पास आप समझ सकते हो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी फोर्सेस है। उसके बाद देख सकते हो भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 8 गुना ज़्यादा है। मीन्स आपने पहले भी देख चुके हो ये चीज़, 8 गुना से भी ज़्यादा है भारत का रक्षा बजट। उसके बाद देख सकते हो पाकिस्तान का 40% हथियार चीन से आता है। मीन्स 40% उनका वेपन्स जो कहाँ से आता है, चीन से आता है। अगर चीन पीछे हटा तो पाकिस्तान की सप्लाई रोक सकती है। मीन्स अगर समझो एक बात, अगर चीन सपोर्ट ना करे पाकिस्तान को, तो भाई पाकिस्तान कहीं का नहीं रह जाएगा, क्योंकि 40% हथियार बहुत ज़्यादा मायने रखता है भाई किसी देश के लिए। तो भाई चीन का बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है इस युद्ध में। इसके बाद देख सकते हो भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD सिस्टम है, जो पाकिस्तान की मिसाइल को हवा में ही रोक सकता है। भाई बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास है बहुत ज़्यादा, जो कि भाई पाकिस्तान की मिसाइल को हवा में ही रोक सकता है। जैसा कि आपने रसिया यूक्रेन में देखा ही होगा कितनी ज़्यादा हमला किया गया था बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए। उसके बाद देख सकते हो कराची पोर्ट पाकिस्तान की 70% अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन है, और भारत की नेवी इसे कुछ घंटों में बंद कर सकती है। मीन्स आप समझ सकते हो जो कराची पोर्ट है पाकिस्तान का, वो मीन्स अर्थव्यवस्था के मामले में 70% योगदान देता है कराची पोर्ट। अगर भारत चाहे तो भाई उस कराची पोर्ट को कुछ मीन्स चंद घंटों के अंदर उसे बंद कर सकता है, इतना पावर भारत के पास है। लेकिन भाई ये पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझ नहीं रहा है, इसलिए भाई बार बार वो उकसाते रह रहा है ना भारत को, हर बार कभी कहाँ अटैक कर दे रहा है, कभी कहाँ कर दे रहा है।
तो अब चलो भाई इसकी फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि आखिर इसका फाइनल डिसीजन, फाइनल रिजल्ट क्या होगा अगर दोनों देशों में युद्ध होते हैं तो देख सकते हो फाइनल डिसीजन, फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो भाई सेना की ताकत में भारत बहुत आगे है, ये तो आप सबको अच्छे से पता है, जबकि पाकिस्तान बहुत पीछे है। और इसके बाद आर्थिक ताकत के मामले में भी भाई भारत 10 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसके बाद सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक के मामले में विस्तृत और तकनीकी रूप से आगे है भारत, जबकि सीमित मात्रा में पाकिस्तान के पास है। इसके बाद देख सकते हो डिप्लोमेटिक समर्थन भाई भारत के सपोर्ट किस देश से हो सकता है, तो भाई अमेरिका, फ्रांस और रूस और जापान जैसे बड़े बड़े देशों से उसका सपोर्ट हो सकता है भारत का। लेकिन ये पाकिस्तान का सपोर्ट कौन से देश कर सकते हैं, तो चीन और उसके साथ कुछ इस्लामिक देश हैं, वो भी चीन भाई खुलकर सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसका कारण आपको पहले मैंने बताया ही है। तो फाइनल कंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो भाई इसका रिजल्ट यही निकल कर आ रहा है कि अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो भाई भारत पाकिस्तान पे मीन्स बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भाई भारत बहुत ज़्यादा आगे है उससे ना भाई। आप किसी भी फील्ड में देख लो, अगर नेवी फोर्सेस के मामले में देख लो, एयर फोर्सेस के मामले में देख लो, लैंड फोर्सेस के मामले में देख लो, मिलिट्री फोर्सेस, भाई किसी भी भाई मामले में देखो भारत आगे है पाकिस्तान से। लेकिन ये बात पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा है। अगर जिस दिन ये बात पाकिस्तान समझ जाएगा ना, इस दिन भाई हमला होने बंद हो जाएंगे भारत के अंदर। लेकिन भाई क्या करोगे, पाकिस्तान का बुरा दिन शुरू हो गया, ये बात तो भाई मोदी जी भी क्लियर कर चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो इंसिडेंट हुआ है अभी पहलगाम में, इससे आपको क्या लग रहा है कि युद्ध होने की संभावना कितनी ज़्यादा है भारत और पाकिस्तान के बीच? ये बात आप कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बात बताना है कि अगर दोनों देशों में युद्ध होते हैं तो कौन देश किस पे भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो लाइक जरूर करना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अपने अपनों का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।